नमस्कार सर, मैं उमेश यमुना भगत LIC में गांधीनगर डिवीजन के कलोल ब्रांच में जोनल क्लब मेंबर एडवाइजर के रूप में कार्यरत हूँ। पिछले 19 वर्षों से लोगों को अपनी सेवा दे रहा हूँ। अभी तक हमने 975 प्लस लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुका हूँ। मैंने पाया है कि लोगों का हमारे ऊपर अटूट विश्वास और पूरा भरोसा है। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और एक उनसे गुजारिश, उनसे आग्रह भी करता हूं कि आप सभी मेरे ऊपर हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मित्रों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसे हर माता पिता महसूस करते हैं। वह विषय है अपनी बिटिया की शादी। हर पिता की सपना होता है, हर पिता की सपना होता है कि उसकी बेटी जब शादी होकर विदा हो तो उसके चेहरे पर मुस्कान हो और उसके जीवन की एक सुंदर शुरुआत मिले। लेकिन एक सच्चाई यह भी है, हम सब जानते हैं, एक एक खर्च हमारी सोच से 3 गुना तक बढ़ जाता है। आज मैं आपको शादी के 15 महत्वपूर्ण खर्च बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुन लीजिए, जिसे सुनकर आप माता पिता समझ जाएंगे कि तैयारी अभी से क्यों जरूरी है। अब अगर आप देख रहे हैं आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके रिलेशन में शादी के लिए जो हॉल प्रॉपर्टी प्लॉट बुक करते हैं वो कम से कम 1.5 लाख से 5 लाख तक की खर्च आती है। उसमें कैटरिंग खाने की जो व्यवस्था करते हैं वो एक डिश 700 रुपए से 1500 रुपए प्रति प्लेट होते हैं। अब कितने आदमी आप बुलाएंगे, उसमें कितना खर्च होगा, आप इसकी कैटरिंग की खर्चा सोच सकते हैं। इसके बाद मंडप की डेकोरेशन कम से कम 70,000 से 2 लाख रुपए तक होती है। शादी के लिए गहने चाहे वो सोने के बनाए, डायमंड की बनाए या चांदी के बनाए, 3 लाख से 15 लाख तक हो सकती है। शादी के ड्रेस 50,000 से 2 लाख तक की होती है। फोटोग्राफी तो कराएंगे ना सर, फोटोग्राफी के कम से कम 50,000 से 2 लाख तक की आती है। गिफ्ट जो देते हैं अपनी बिटिया को 30,000 से 1 लाख तक जाएगी। मेहंदी की, हल्दी की जो रस्म आती है उसमें कम से कम 25,000 से 1 लाख तक का खर्च होता है। मेकअप, ब्यूटी पार्लर, स्टाइलिंग 15,000 से 60,000 तक का खर्च आएगा। अब शादी होगी तो डीजे तो बजाएंगे, लाइट डेकोरेशन तो करेंगे, बैंड और साउंड की व्यवस्था तो करेंगे। उसके खर्चे कम से कम 40,000 से 2 लाख तक का होता है सर। और अतिथि आएंगे, उन्हें विदा तो करेंगे, उन्हें गिफ्ट तो देंगे, उनको तो रखने की व्यवस्था करेंगे, वो भी 40,000 से 2 लाख तक की आती है। अब बिटिया की जो विदाई करना होगा, ट्रेवल्स की, कार की अरेंजमेंट करेंगे तो 20,000 से 1 लाख तक का वो खर्चा आती है। इमरजेंसी एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट आ जाती है, वो भी 25,000 से 1 लाख तक मान लीजिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर अभी आपको 2-4-5 साल के बाद शादी करनी होती है तो महंगाई का दर जो है हर साल 8 से 10% बढ़ती ही जा रही है। तो इन सभी खर्चों को जोड़े तो आज के साधारण शादी भी लगभग 9-10 लाख से लेकर 15 लाख तक पहुंच जाती है। और अगर अच्छी शादी करने का प्लानिंग करें तो कम से कम 20 से 30 लाख तक की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब समझने की बात यह है
कि बेटी की शादी अचानक घोषित तो नहीं होती है, क्योंकि जिस दिन बेटियां घर में जन्म लेती है उसी दिन से हमें यह पता चलता है कि एक दिन हमें बिटिया की शादी करना पड़ेगा। पर उसका खर्च हमेशा अचानक लगता है, क्योंकि पहले से प्लानिंग नहीं किया गया होता है। यही कारण है कि हर समझदार माता पिता अपनी बिटिया की शादी की प्लानिंग के लिए 15-20 साल पहले से बचत शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार की तैयारी के लिए सबसे सुरक्षित साधन लाइफ इंश्योरेंस के कन्यादान पॉलिसी है, क्योंकि यह गारंटी रकम तैयार करती है। LIC एक गारंटीड रकम तैयार करती है, बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहता है। बेटी के 18, 21 या 25 की उम्र में फंड उपलब्ध कराता है। पिता के रहने या ना रहने का भी कोई इसमें चिंता नहीं होती है। बिटिया की शादी का पूरा फंड गारंटी LIC देती है। यहाँ बचत और प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ये भी सब एक साथ होती है। तो अब हम आपसे अंत में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जब आपकी बेटी की शादी का समय आएगा तो आप चाहेंगे कि तैयारियां पैसों की कमी से रुक जाए, या हर रस्म, हर खुशी बिना किसी टेंशन की पूरी हो? जाहिर है कि आप यही चाहेंगे कि हर रस्म, हर खुशी बिना किसी टेंशन के पूरी हो। आपका आज का निर्णय उसके आने वाले जीवन की मुस्कान तय करेगा। अगर आप चाहें तो मैं उमेश यमुना भगत आपके परिवार के जरूरत और बजट के अनुसार एक सुरक्षित और गारंटीड LIC डॉक्टर मैरिज प्लानिंग तैयार कर सकता हूं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको ऐसा प्लान दिखाऊंगा जो आपकी बेटी की शादी में सम्मान, सुरक्षा और खुशियों की गारंटी देगा। अब अंत में आपको दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद देता हूं, ताकि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा। अंत में आपसे एक गुजारिश भी कर रहा हूं, क्योंकि कि आपसे एक आग्रह भी है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।